करना है। बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के साथ। सो ठीक है, आज के दिन 1% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसके पीछे के रीजंस की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन मार्केट ने अच्छा क्यों किया था। सो मेजोरिटी 2 पॉइंट्स हम लोग को 2-3 पॉइंट देखने को मिले। उसमें से एक पॉइंट तो आपको बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है, लिक्विडिटी उन्होंने मार्केट में डालना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी उन्होंने किया था बट उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। ये मैंने कल के जो हमारा आखिरी वीडियो था कल के दिन का, उसमें भी ये पॉइंट को यहाँ पे कवर किया था। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे कि बताइए, इस पॉइंट को भी मैंने कल के दिन आखिरी वीडियो में कवर किया था कि क्रूड ऑयल, जब भी क्रूड ऑयल नीचे आ जाता है तो भाई हमारे लिए अच्छी बात रहती है और बहुत डिसेंट लेवल पे क्रूड में गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। उम्मीद है कि शायद से रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे रुक जाए, ठीक है, और भी अलग अलग रीजंस रहते हैं बट क्रूड का नीचे आना हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट रहता है। एंड तीसरा अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, जो कि था अमेरिकन बाजार में एक सडनली हम लोग को तेजी देखने को मिली थी, बिकॉज ट्रंप ने जो टैरिफ यहाँ पे लगाए थे मैक्सिको कनाडा के ऊपर, उसमें कुछ उन्होंने एग्जाम्पशन देना स्टार्ट किया, खास करके ऑटो मेकर को लेकर। देन रिपोर्ट के जरिए खबरें आ गई कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करने वाले से रिलेटेड भी एग्जाम्पशन लिस्ट में उनको इंक्लूड किया जाएगा। सो जितना नरम हम लोग को वो ट्रंप टैरिफ को लेकर होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे कल के दिन, जिस चीज के चलते डाउ जोन्स भागा, तो इन 3 मेजर पॉइंट के चलते हमारे बाजार में हम लोग को एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को यहाँ पे मिला था। सो अभी देख लेते हैं कि कल आगे क्या होता है करके, क्योंकि ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, उनको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, जोमेटो स्विगी की बात करें, अभी ये दोनों कंपनियां मार्केट में भी लिस्टेड है, आप सब लोगों को पता ही है। ऊपर से अगर बात करें जेप्टो जैसी क्विक कॉमर्स वाली भी कंपनी है, ठीक है। सो इन सभी कंपनीज को दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है, और कोई छोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो सकता है। किस चीज को लेकर, तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए ये पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। यूजुअली आपको ये चीजें कोई सिखाएगा नहीं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आपको जो मार्केट में मिलता है वो MRP के हिसाब से ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई भी मान लो, अगर कोई चीज का दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है, अगर आपको मार्केट में एंटर करना है, ठीक है, मार्केट में एंटर करना है आपको, आपके पास कस्टमर आने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो। मान लो ये 100 रुपये का MRP है, आप एक काम करो, 100 रुपये पे मत बेचो, उसको 95 पे बेचो या फिर 90 पे बेचो। लोग आएंगे कि नहीं आपके पास? ऑब्वियसली आएंगे, बोलेंगे अरे भाई ये तो 100 रुपये पे बेचता है, उधर चले जाओ, वो तो 95 पे बेच देता है, 5 रुपये का 10 रुपये का बचत हो जाएगा, ठीक है। सो MRP से कम अगर बेचेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा कि नहीं। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रकार की चीजें करना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे दिए जाते हैं बहुत सारे कंपनीज के द्वारा, 10%, 20%, 30%, 40%। एंड इसी चीज को लेकर अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं FMCG के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया है कि डीप डिस्काउंटिंग यहाँ पे चल रही है क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए। एंड CCI को उन्होंने कंप्लेंट यहाँ पे करके रखी हुई है। मतलब जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, जेप्टो की बात करें, जितने भी क्विक कॉमर्स वाले रहते हैं, जिसमें ब्लिंकिट भी आ गया, इंस्टामार्ट भी आ गया, ठीक है, सारे, ठीक है, तो उनको एंटी ट्रस्ट केस शायद से अभी फेस करना यहाँ पे पड़ सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। ये खबर रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। अब ये मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट सीरियस यहाँ पे हो सकता है, ये चीज उन्हीं लोगों को पता चलेगी जो कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, CCI एक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, CCI एक्ट 2002 ये देखने को मिलता था। अभी आई होप इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, सीरियस अमेंडमेंट नहीं हो गए होंगे, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा था तो काफ़ी समय यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर इसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि क्या पता कोई अगर अपडेट्स यहाँ पे बदल जाए करके। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन एक्ट, माफ कीजिएगा, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसको अगर आप रीड करोगे दोस्तों, इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप इसको डाउनलोड भी करोगे, कोई बहुत बड़ा ये एक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल जाता है, हार्डली 60-70 पेज का ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसमें एक दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों प्रीडेटरी प्राइस करके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, पेज नंबर 11 के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर के ऊपर आपको वो मिल भी जाएगा, तो आप देख सकते हैं, देखिए प्रीडेटरी प्राइस करके, ठीक है। सो प्रीडेटरी प्राइस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप किसी भी बिजनेस में अगर आप एंटर करना चाहते हो, एंड अगर आप उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को कॉस्ट के बिलो अगर आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, तो देखा गया तो दोस्तों तो ये यूजुअली अलाउड यहाँ पे नहीं होता है। और आपका पर्पस ही यही होता है कि कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करना, ठीक है, कि 100 रुपये की चीज़ आप 90 पे बेच दो, 80 पे बेच दो, ठीक है। एंड आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, तो सारे लोग क्या करेंगे, आप ही के पास आएंगे, आप उतना पहला नुकसान उठाने के लिए रेडी हो जाओगे, ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, फिर आप ही का नाम यहाँ पे बचा रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली आप क्या कर दो, प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दो, लोग अभी जाएंगे किधर। तो इसलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट में प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये हम लोग को एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसमें एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो कि लिखा हुआ है कि अगर आप अच्छा बिजनेस अगर कर रहे हो तो आप अपने अच्छा डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज नहीं कर सकते हो,
ठीक है, कि चलो कंपटीशन को खत्म किया जाए, बाकी किराना स्टोर वालों को खत्म किया जाए, अच्छा ये 100 रुपये पे बेचते हम ऑनलाइन बेचेंगे इसी चीज़ को स्पेशल डिस्काउंट लगाकर। ठीक है, तो ये टोटली मतलब कानून के यहाँ पे खिलाफ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग को कानून में देखने को मिल जाता है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो एफएमसीजी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उनको नुकसान हो जाता है ना, क्योंकि हर कोई फिर अभी ऑनलाइन ही सामान यहाँ पे खरीदना स्टार्ट यहाँ पे कर चुका है। तो उन्होंने एलिगेशन यही लगाया है कि भाई ये तो एमआरपी से कम यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को बेचना यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। अभी इसीलिए क्या कर रहे हैं, हर कोई धीमे धीमे करके ऑनलाइन ही यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। एंड ऑफलाइन वाले जो कंपनियां हैं उनकी हालत अभी खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है।